गांव के पुराने मगर संभ्रांत घराने में उस दिन कुछ अलग ही हलचल थी। शर्मा जी के घर आज नई बहू आने वाली थी। घर में सालों से सादा खाना बनता था, कम नमक, कम मिर्च, कम मसाला। दादी जी का कहना था खाना ऐसा हो कि दवा की जरूरत ना पड़े। सुबह से ही आंगन में गोबर लीपा जा चुका था, तुलसी चौरा धुला हुआ था और रसोई से उबलते दूध और घी की खुशबू फैल रही थी। माँ जी बार बार रसोई में झांक कर देख रही थीं कि कहीं मिर्च ज्यादा तो नहीं पड़ गई। उधर घर के बेटे अमित के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में एक अजीब सी शरारत भी। वो जानता था आज इस घर की रसोई में तूफान आने वाला है। नई बहू का आगमन। दोपहर होते होते गाड़ी आंगन में रुकी। नई बहू लाल साड़ी में, सिर ढका हुआ, मगर चाल में आत्मविश्वास, जैसे वो किसी डर से नहीं बल्कि नए सफर के जोश से घर में कदम रख रही हो। नाम था काव्या। दादी जी ने आरती उतारी, माँ जी ने पानी पिलाया और घर की औरतों ने कान में फुसफुसा कर उसकी तारीफ शुरू कर दी। बड़ी संस्कारी लगती है, देखो कैसे धीरे बोल रही हैं, आजकल की लड़कियों जैसी नहीं है। काव्या मुस्कुरा रही थी, पर भीतर ही भीतर सोच रही थी, देखते हैं यहाँ की रसोई कैसी है। पहला भोजन, पहला झटका। शाम को जब पहली बार बहू के हाथ का पानी पीने की रस्म हुई तब सब ठीक था, लेकिन असली परीक्षा रात के खाने में होनी थी। माँ जी ने प्यार से पूछा, बहू खाने में क्या पसंद है? काव्या ने सिर झुकाकर बहुत ही मासूम आवाज में कहा, माँ जी मुझे थोड़ा तीखा खाना अच्छा लगता है। माँ जी मुस्कुरा दी, अरे थोड़ा तो सबको पसंद होता है। लेकिन अमित ने तुरंत नजरें उठा ली। उसे पता था ये थोड़ा असल में क्या है। जब मिर्च ने मचाया हड़कंप। रात के खाने में दाल, सब्जी, रोटी सब सादा था। काव्या ने पहला कौर लिया, दूसरा लिया, तीसरे पर वो रुक गई। उसने धीरे से पूछा, माँ जी क्या घर में हरी मिर्च या लाल मिर्च पाउडर है? दादी जी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, बहू ये सब पेट जलाने वाली चीजें हैं। काव्या मुस्कुराई, दादी जी पेट नहीं दिल खुश होता है। पूरा घर एक दूसरे का मुंह देखने लगा। अमित उठा, रसोई से मिर्च लाया। काव्या ने अपनी थाली में ऐसे मिर्च डाली जैसे कोई नमक छिड़कता हो। फिर जो हुआ वो घर के इतिहास में पहली बार हुआ। सब्जी वही थी, पर स्वाद बिल्कुल बदल गया। रसोई में नई क्रांति। अगले दिन सुबह काव्या रसोई में पहुंची। माँ जी ने कहा, बहू आज तुम आराम करो। काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, माँ जी मायके में तो मैं रोज खाना बनाती थी। दादी जी को थोड़ी चिंता हुई कहीं ज्यादा मसाले न डाल दे, पर काव्या ने जो सब्जी बनाई उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। जीरा चटक रहा था, लहसुन सुनहरा हो रहा था और मिर्च की खुशबू ऐसी थी कि पड़ोसी तक झांकने लगे। पहला विरोध। जब खाना परोसा गया, दादी जी ने पहला कौर लिया और अचानक खांसने लगी।